आइए आज की प्रार्थना सभा को प्रारंभ करेंगे और जितने हम जुड़े हैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से है। आमीन। तो प्रार्थना मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रेमी, अनुग्रहकारी, सामर्थी, जीवते, सच्चे, कभी ना बदलने वाले, स्वर्गीय, धर्मी और न्यायी पिता, आपके पवित्र ही आओ करते हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह में हमें अपने निकट आने दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रेमी हैं, आप आत्मा हैं और आप वचन हैं, और निरंतर आप अपने वचन को हमारे जीवन में खोलते इसलिए हैं कि हम अपने आपे में आए, रोज बरोज अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। हम पर अनुग्रह, दया, तरस, आपकी कृपा दृष्टि निरंतर बनी रहती है। अन्यथा प्यारे प्रभु, ये संसार तो पूरा दुष्ट के हाथ में है, और जिस प्रकार से यीशु मुक्तिदाता अपने देह के दिनों में बपतिस्मा लेकर ऊपर आए, आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परंतु प्यारे प्रभु, उसी घड़ी शैतान आकर यीशु मसीह की परीक्षा किया, परखा उसको, यीशु मसीह को, और शारीरिक स्थिति को देखकर प्यारे प्रभु शरीर की बातों में यीशु मसीह का ध्यान आकर्षित कर किया और वचन से कोट करके बताया प्यारे प्रभु। परंतु उसकी मनसा बिल्कुल अलग थी, परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल विरोध में शैतान बात कर रहा था। यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र है, एक एक बातों को जान गया, पिता से शक्ति सामर्थ पाकर वचन से ही शैतान को उत्तर दिया, जिसके कारण से शैतान ने शरीर पर ध्यान यीशु मसीह का केंद्रित करने ना पाया। और प्यारे प्रभु, फिर से जो अधिकार उसको मिला था, प्यारे प्रभु, दुनिया की सामर्थ, शक्ति, महिमा को दिखाया, ऊंचे पर ले गया और पुनः परमेश्वर के वचन से ही कोट करके बताया। यीशु मसीह उसके अभिप्राय को समझकर वचन से ही उत्तर दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पुनः संसार का वैभव प्यारे प्रभु उसने दिखाया और उसे ही परखा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर। परंतु यीशु मसीह तुरंत उनकी बातों को समझ गए और उसे परास्त किए। ऐसे ही स्थिति प्यारे प्रभु हमारे रोज बरोज की स्थिति आती है। शैतान परखने वाला है, हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करने वाला है, हमारा ध्यान शरीर और संसार पर ले जाने वाला है, संसार का वैभव सब दिखाता है। ऐसे समय में प्यारे प्रभु, यदि आप हमारे संग साथ न रहें, आपका पवित्र आत्मा, आपका जीवता वचन प्यारे प्रभु हमारा साथ न दे, तो हम भी शैतान के चुंगल में फंस सकते हैं। परंतु धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आज भी आप पिता के दाहिने हाथ विराजमान होकर हम सब के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हैं। पवित्र आत्मा हमें देते हैं जिसके द्वारा हम संभाले जाते हैं, क्योंकि संसार में प्यारे प्रभु हम जब तक आपके संग और साथ रहते हैं, आप हमारे अंदर रहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में, तो प्यारे प्रभु संसार से अलग किए जाकर
संसार की बातों पे मन न लगाकर प्यारे प्रभु आपके वचन पर मन लगाते हैं। निरंतर प्यारे प्रभु आपका वचन हमारी सहायता करके प्यारे प्रभु हमें सिखाता है, बतलाता है वचन की भेद भरी बातों को ठीक समय पे जैसी हमारी स्थिति आती है वैसे ही प्यारे प्रभु आप हमें अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और प्यारे प्रभु हम पर अनुग्रह करके हमें संभाल लेते हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु अपने हर एक प्रियों के लिए, अपने अपने प्रार्थना विषय को लेकर आपके सन्मुख आए हैं, सबकी आप सहायता करते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु आपकी ओर ताकते हैं, निहारते हैं। आपकी स्वर्गीय इच्छा हम प्रत्येक के जीवन में रोज बरोज पूरी होती है और हम सचमुच में अपने अपने उद्धार के कार्य को करने में समर्थ होते हैं। प्यारे प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। फिर से यीशु के रक्त की कामना करते हैं, यीशु के वचन को सुनने के लिए हम प्यारे प्रभु अपने मनों को, हृदयों को आपकी ओर लगाते हैं, ताकि हमारी दिनचर्या में जो जो हम कहीं कहीं चूक जाते हैं आप उन बातों को दिखाते हैं, ताकि हमारा जीवन निरंतर आप में प्यारे प्रभु बढ़ता चला जा सके। ऐसा हम आपसे दया कर चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। रोज बरोज आप अपने लोगों को एकत्र करते हैं, वचन को बांटने में, गवाही देने में और प्रार्थना करने में सबकी सहायता करते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हर बातों के लिए आपके पवित्र नाम का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और सचमुच में यीशु मुक्तिदाता के नाम से दुआ मांगता हूँ। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। तो आप लोग भी प्रार्थना करते जाइए एक के बाद एक। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। महान प्रेमी परमेश्वर और पिता परमेश्वर, अपने प्रेमी मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से पिता आपके पास आते हुए आपके महान प्रेम का हृदय से धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने मेरे और हम में से हर एक प्रियो के संग और साथ रहे पिता। हम सब के आज के दिन को आपने दिखाया, आज के दिन को जोड़ा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर के संध्या तक पिता परमेश्वर आपने हर एक तरह से संभाला। हमारे जीवनों में पिता आपकी बड़ी दया और अनुग्रह बनी हुई है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता आपके महान प्रेम के लिए। पिता आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने पवित्र वचन को हम सबके जीवनों के लिए दिया पिता। उत्तम उत्तम शिक्षा को आपने दिया पिता, उत्तम भाग को आपने मेरे और हम सभी के जीवनों में दिया पिता। इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने चुन करके हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने अगुवों को चुना पिता परमेश्वर, और बहुतायत से अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपने भरा और अद्भुत वचन को हम तक पहुंचा रहे हैं पिता। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेमी पुत्र के लिए पिता परमेश्वर, जिसके कोड़े खाने से, लहू बहाने से पिता हम चंगे हुए, हमें मोल लिया पिता परमेश्वर आपने अपने प्रिय पुत्र के लहू से पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमें अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ को दीजिए पिता। और पिता परमेश्वर, हमारे मन की आंखों को खोलिए पिता, जबकि इस उत्तम भाग को आपने दिया कि आपके चरणों में बैठ करके आपके पवित्र वचनों से हम अपने जीवनों के लिए आपके पवित्र वचन को सीख सके पिता, जीवन को पा सके पिता। हमें ऐसे सुनने वाले कान प्रदान करिए पिता परमेश्वर कि हम आपकी आवाज को सुन करके पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन बढ़ते चले जाए पिता। हमें पिता परमेश्वर हमारा जो जीवन पिता परमेश्वर उसे
पिता परमेश्वर ज्योति की तरह पिता परमेश्वर चमकाते ले चल पिता परमेश्वर। जहाँ भी पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में कमी और घटी पाई जाती है पिता, आप दया और अनुग्रह करें पिता कि हम एक जयवंत जीवन को जी सकें। उन हर एक क्षेत्रों में पिता परमेश्वर जय को पा करके पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए आपकी स्तुति और महिमा कर सके पिता। हमारे जीवन से पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारी आंखें, हमारी जुबान, हर एक चीज में पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। हमारे शरीर के एक अंगों से आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। जब आपने हम सबों को एक मन होकर के यहाँ उपस्थित कराया है, पिता अपने सामर्थ्य से पिता परमेश्वर आप यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। अपना भय मानते हुए पिता परमेश्वर, हाँ, आपका भय मानते हुए पिता हम आपके चरणों में बैठ के सीखने वाले हो सके पिता। मुझे पिता आप दया अनुग्रह करिए पवित्र आत्मा के सामने पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आत्मा में होकर के पिता परमेश्वर आप में बलवंत हो पिता। हमारा जीवन पिता परमेश्वर तेजोमय हो पिता, आपके वचन मिलते चले जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और समझ दीजिए पिता, हमें ऐसा खरा बनाइए, ईमानदार बनाइए पिता परमेश्वर की बड़ी ईमानदारी से आपके मसीह जीवन में हम बढ़ते चले जाएं। हमारे लिए जो आपने अबों को रखा है पिता, हम अपने उन हर एक आदरणीयों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं पिता। और भी अपने सामर्थ्य से भरिए पिता, बल से भरिए पिता परमेश्वर, दर्शन और प्रकाशनों से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपका पवित्र वचन पिता परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से पिता हम सबके पास पहुंचे। और जहां कहीं भी वो आपके वचन को रखते हैं पिता परमेश्वर, वो उससे पिता परमेश्वर एक एक लोग जीवन को पाए और आपकी ओर फिरने वाले हो सके। हमारे जीवन से भी पिता जब हम इन वचनों को सीखते हैं, हमारे जीवन से भी पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। सुन करके हम अपने तक ही ना रखें पिता, हम पर अनुग्रह प्रदान कर, हमें बलवंत बना, हमारे मुखों को खोल पिता परमेश्वर की आपका सामर्थ्य वचन जो जीवन हमने पाया उसे हम बता सके पिता परमेश्वर कि आप ही बस एक मात्र हमारे उद्धार करता सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है पिता, और आपसे बड़ा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा स्तुति आराधना निरंतर पिता परमेश्वर हम सबके जीवनों से होने पाए पिता। इस पिता परमेश्वर इस झुंड में पिता अपनी उपस्थिति को, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दे पिता परमेश्वर। हमें से हर एक जितने घराने हम मिलते हैं पिता परमेश्वर, जितने परिवारजन हम मिलते हैं पिता, आपका महान प्रेम हमारे जीवनों में बने रहे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपका स्वभाव झलकने पाए पिता, हमें ऐसा बनाते ले चल पिता परमेश्वर। हमसे जुड़े जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग, हर एक को पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर और भी अपने आत्मा से भरिए पिता, एक बच्चों को पिता परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे पिता परमेश्वर कि हम बच्चों को भी पिता परमेश्वर उस मार्ग में चलने के लिए पिता इन वचनों को बता सके जो अब तक आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि इस अवसर को आपने दिया, भला चंगा रखा पिता इस पूरी पृथ्वी को, और इसमें उपस्थित हर एक चीजों को आपने अपनी बड़ी सामर्थ्य से बनाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब हम पिता अंधकार में थे, आपने अद्भुत सामर्थ्य से उस ज्योति में हमें लाया पिता। उस दलदल से आपने मुझे और मेरे हर एक प्रियो को पिता परमेश्वर, जिसे आपने चुन करके अपने समीप पाने दिया है पिता, आपने चुन करके पिता परमेश्वर हर एक को उस ज्योति में आप लेकर के आए। हम आगे भी अपने जीवन को, अपने आत्मा प्राण को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप ही चलाइए पिता, आपकी इच्छा आपकी मर्जी मेरे और मेरे हर एक आदरणीय और मेरे हर एक प्रियजनों के जीवनों में पूरी हो पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। यही स्वभाव हमारे जीवन में आए पिता परमेश्वर, हम पर दया और अनुग्रह करिए पिता, क्योंकि आपसे, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता। आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं, आपकी उस सामर्थ्य को चाहते हैं पिता। हम सभी पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे पिता। हम सब प्रतिदिन आपके वचनों से आशीषित होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा निरंतर होने पाए। आपकी शांति और आपकी आनंद पिता हम सबके जीवनों में सदा
इसी प्रकार बनी रहे पिता। हाँ पिता, हम जानते हैं पिता, आपने ये विश्वास हम सभी के हृदय में दिया कि ये शांति और आनंद हमसे कोई नहीं छीन सकता। इस उत्तम भाग को आपने दिया, इसलिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देती हूँ। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपकी अद्भुत सुरक्षा को चाहती हूँ। आप हमें पिता यीशु के लहू से हम में से हर एक को ढांप दीजिए पिता। मसीह यीशु में हमारे मनों को, विचारों को, हृदय को सुरक्षित आप रखिए पिता। हम अपनी आत्मा प्राण भी आपके हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सियासत के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा की योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपके सिवाय प्रभु जी हमारी भलाई चाहने वाला प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा और कोई नहीं प्रभु जी। आप ही के पास अनंत जीवन की बातें हैं प्रभु जी। आप जो कल्पनाएं मेरे विषय में, हमारे विषय में करते हैं, वो सब भलाई की हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनमें से एक भी हानि की नहीं, परंतु हर एक कुशल की हैं, और अंत में आप हमारी आशा को पूरी करेंगे प्रभु जी। आपने कहा कि जितने आपसे प्रेम रखते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसी विश्वास के साथ प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम मिटने गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी। और ये इसलिए है प्रभु जी कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। और जब प्रभु जी, जब हम मन फिरा लें प्रभु जी, तो आपने जिस मार्ग के लिए, जिन कामों को हमारे लिए पहले से रखा हुआ है प्रभु जी, उन कामों को प्रभु जी हम पूरा करने पाए, इसके लिए आपने हमें रखा है, इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप चाहते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा मेरा भी, हम सबों का स्वभाव हो प्रभु यीशु मसीह के उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाने के लिए प्रभु जी। आप हमें यह अवसर देते हैं कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आवाज को सुन सकते हैं, जो कि अवश्य है प्रभु जी हमारे जीवनों के लिए, और जो भाग हमसे कभी छिना नहीं जाएगा। आपका धन्यवाद देते हैं। आज की पूरी सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, अपने देह, आत्मा, प्राण सहित प्रभु जी। और प्रभु जी मनों को, हृदयों को आपके आगे समर्पित करते हैं प्रभु जी। और जितने प्रिय जो जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और साथ ही साथ जो जुड़ने पर है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटों, बाधाओं को दूर करें, हर एक प्रभु जी मनों को उबारें प्रभु जी। हर एक जो दुविधा में है प्रभु जी, उनसे बातचीत करें अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, ताकि हम सब मिलकर एक साथ इकट्ठे होके प्रभु जी आपकी बातों को सुन सकें प्रभु जी। आत्मिक जीवन में हम सभी बढ़ने पाए, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया, जैसे ही उन्होंने पतरस के द्वारा प्रभु जी सुसमाचार सुना, उनके हृदय छिद गए प्रभु जी। और जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया प्रभु जी, मन फिराने के बाद पापों की क्षमा के लिए, तब फिर उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए और रोटी तोड़ने के लिए, संगति रखने में और प्रार्थना करने में वो लौलीन रहे प्रभु जी। और आपने अंत के दिनों के लिए भी कहा है कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, कि हम सभी आपके चरणों में बैठे हुए एक मन एक आत्मा के साथ पाए जाएं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपकी संगति में रहने से ही प्रभु जी हम, जैसे कि आपने अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाए, आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में, आपके लोगों की संगति में बैठ के प्रभु जी हमारे तरीके से प्रभु जी संभाले जाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं तो फिर से इस समय के लिए, और हर एक प्रिय जो किसी भी प्रकार के शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी,
उनकी चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप ही यहोवा राफा हैं प्रभु जी। आप ही हमारे चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप ही ने हमको रचा है प्रभु जी। हमारे सृष्टि आप जानते हैं प्रभु जी। हमारे अंग जो माता के गर्भ में रचे जाते थे, तब से आपने यहाँ पे चित्त लगाया है प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। उसी विश्वास के साथ प्रभु जी हर एक प्रयोग के जीवनों में आपकी चंगाई चाहते हैं प्रभु जी। और सब बातें प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी, आपके प्रभु जी भली मनसा के अनुसार हम में से हर एक के जीवन में होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। और भी जो किसी प्रकार की समस्याओं में है प्रभु जी, आर्थिक परेशानियों में, मानसिक तनाव में, या और भी परेशानियों का नाम कोई क्यों ना हो प्रभु जी, आप में हर एक जन प्रभु जी शांति पाने पाए। आपका अनुग्रह, आपने कहा कि वो हमारी निर्बलता में ही सिद्ध होता है प्रभु जी। वैसे ही प्रभु जी हम आपकी ओर देखते हैं, उन परिस्थितियों में विप्रिय हर एक जन आप ही की ओर प्रभु जी भरोसा रखने पाए, आपकी ओर देखने पाए, ताकि आपकी ओर सबकी सहायता मिलने पाए प्रभु जी। जो कि आप आकाश और पृथ्वी के करता है, आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं। ना कभी ऊँघते ना कभी सोते हैं प्रभु जी। आप हमारे आने जाने में अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर हैं। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से हमें कुछ हानि होगी प्रभु जी। वो आप ही की दया अनुग्रह प्रभु जी हर एक प्रयोग के जीवन में आने पाए। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं प्रभु जी, हमारी सहायता आप ही की ओर से मिलने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। और फिर से आगे के पूरे समय को, हर एक जनों को प्रभु जी आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। सबों के इंटरनेट कनेक्शंस को भी, डिवाइसेस को भी, हर एक ध्यान भटकाने बहकाने वाली बातों को स्थान से दूर होने का हुक्म देते हैं प्रभु जी। और इस बात प्रार्थना करते हैं कि हम सब एक मन एक आत्मा होकर एकाग्रचित होकर प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी उसको सुनने पाए, और अपने हृदय में प्रभु जी उसे प्रभु जी बसाने पाए प्रभु जी, और हमारे हृदय की पटिया पर वो वचन लिखने पाए, ताकि प्रभु जी एक अच्छी भूमि के समान हम 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फलवंत होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आगे के पूरे समय को, शेखर मामू को, और भी जितने प्रिय जो गवाहियों को रखने के लिए तैयार हैं, जो प्रार्थना करने के लिए हैं प्रभु जी, और भी जो हर एक बातों में जो अपनी प्रतिभागिता यहाँ पे देते हैं प्रभु जी, हर एक के द्वारा आप हम में से हर एक जन से बातचीत करें। आपका आत्मा हर एक बातों में हमारी अगुवाई करे। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगे, आमीन। अभी भी 5 मिनट का समय है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, आपकी सुंदर संगति के लिए। धन्यवाद देते हैं पिताजी इस संगति और सहभागिता के लिए कि हम एक साथ सब जूम मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सके पिताजी। और आपसे विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं इस संगति में पिता परमेश्वर, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आपस में जुड़ते हैं, आपका वो उद्देश्य पूरा हो कि हम पिता परमेश्वर वचन के द्वारा शुद्ध, पवित्र और सिद्ध किए जा सके। तो पिता आप अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर करें। यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को आप अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने बलवंत हाथों के नीचे संभालिए। हम सबके कानों को खोलिए पिताजी कि हम आपकी वाणी को सुनने वाले हो सके और उसको हृदय तक पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो सके। सो पिताजी एक बार फिर उपस्थित प्रत्येक जन को, अपने आप को और पिताजी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।
तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूं कि हर एक प्रिय लोग जो प्रार्थना में सब के लिए आशीष और उन्नति के लिए प्रभु से मांगे, प्रभु ने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद करते हैं और फिर से अपनी आराधना को प्रारंभ करने के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आराधना में आगे बढ़ेंगे। सबका जिनको प्रभु ने अपनी आत्मा में प्रेरणा देकर इस संगति सहभागिता में लाया है, सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। तो आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, महान दयालु सामर्थी पवित्र प्रेमी पिता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपने हम पापियों के साथ मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की सेवा हम प्रत्येक के लिए सौंपी है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ आप हमें रोज बरोज देते हैं प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं और हम में से प्रत्येक की मन की आंखों को ज्योतिर्मय करते हैं। और प्यारे प्रभु, ना सिर्फ हम सुनते हैं परंतु प्यारे प्रभु हम प्रकट करते हैं कि हमने आपकी बात को सुना है और उसका प्रत्युत्तर देते हैं। इसलिए आपके नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। रोज बरोज आप अपने प्रियों के मुंह को खोलते हैं और अपनी अपनी बातों को प्यारे प्रभु वचन की आशीषों को वो रखते हैं। धन्यवाद करता हूँ उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो ट्यूशन पढ़ने तो आते हैं परंतु ना सिर्फ शारीरिक शिक्षा प्राप्त करते हैं परंतु वो वचन आप उन्हें देते हैं और उन वचनों को हमारे बीच में बांटते हैं। इन बच्चों के मानिंद हम प्रत्येक जवान भी, भाई बहन, बुजुर्ग भी अपनी बातों को आपकी अगुवाई में रखते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु, कल जो अद्भुत वचन आपने अपने दास भाई एच के मसीह के मुंह से उच्चारा, गवाहियां जितनी दी गई, सबको प्यारे प्रभु हमने ध्यान धरकर सुना है और प्यारे प्रभु निर्णय के साथ हम आगे बढ़े हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ उनकी गवाही के लिए जो उन्होंने जीवन पाते हुए भी प्यारे, जैसे ही उन्होंने जीवन पाया आपसे वाचा बांधी। जैसे पिता परमेश्वर आप वाचा बांधते हैं, हम भी आपके साथ वाचा बांध सकते हैं। और जिस प्रकार से आप अपने वाचाओं और प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करते परंतु उसे पूर्ण करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम सब ऐसे ही निर्णय के साथ निरंतर बढ़े, हम आपसे दया चाहते हैं। आज की आराधना में आपकी उपस्थिति को हमने महसूस किया है, प्रारंभ से अंत तक हम महसूस करें कि आप हमारे बीच में रहकर हर बातों को अपनी इच्छा में पूर्ण करते हैं। आराधना के एक एक भागों को हम आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद 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 देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रेमी नाम में मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। तो गवाही का अवसर होगा। पहले जिनकी भी प्रभु सहायता करते हैं अपनी गवाही को अवश्य बांटें ताकि हम सब आशीषित हों, विश्वास में और भी बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह की संगति सहभागिता में पवित्र आत्मा में होकर पिता परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। तो आप लोगों को अवसर है, जो भी गवाही दे सकते हैं या वचन बांट सकते हैं, अवसर है। तो जब तक आप लोग तैयार हो रहे हैं, प्रभु ने मेरी सहायता की, कल इन बातों को रखना चाह रहा था। बड़ा अच्छा विषय हम सब के बीच में आया कि हम सब दीनता और नम्रता पे मनन किए और
अमन जब गवाही शुरू किया तो उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3 पद से प्रारंभ किया था। वहां ये यूं लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम सब जानते हैं, बचपन से इसको संडे स्कूल में भी सीखे हैं, परंतु दीन होने पर चर्चाएं हम लोग किए परमेश्वर के वचन से, परंतु मेरा ध्यान मन के दीन पे गया। दीन शरीर में, जैसा उस दिन रुपेश बेटा बोल रहा था, सर नीचा कर लें, हाथ जोड़ लें, साष्टांग प्रणाम कर लें, वो दीन की बात नहीं करती बाइबल। दीनता कहाँ आना चाहिए? पहले मन में दीनता आना चाहिए। और मन का दीन यदि मैं और आप हो जाऊं, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे मन को जानता है, बाहर के रंग रूप को नहीं देखता, मन को देखता है, हम सब जानते हैं। इसलिए मन का दीन होना जरूरी है। और उसी प्रकार से मन की बातें जो यहाँ पहाड़ी उद्देश्य में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के लिए बांटा, 8वां पद भी कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। मन शुद्ध हैं, एक तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और यदि मन शुद्ध हो गया मेरा और आपका, तो बाइबिल तो कहती है परमेश्वर के मुख का दर्शन करके कोई जीवित नहीं रह सकता। और यीशु मसीह कहते हैं कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देख लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का रूप लेकर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है, ऐसा हम पढ़ते हैं। और उसी प्रकार से दीनता का अपोजिट मैंने देखा। कल हमारा बहनों ने भाइयों ने जो गवाही दिए, उसमें उन्होंने अभिमानियों से घृणा करता है परमेश्वर। दीनता का उल्टा, तो इसको मैं और आप हमेशा चेक करते रहे। मन में घमंड दिखता नहीं है, अंदर आता है। और पहला जो परमेश्वर ने, उसने मन फूल उठा उसका, और उसने कुछ कहा तो नहीं, परंतु परमेश्वर जान गए, क्योंकि अंतर्यामी पिता परमेश्वर है। परमेश्वर के आगे हम सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं छिपा सकते। जैसे हम हैं वैसे ही हम आते हैं। इसलिए प्रभु सहायता करे। तो और ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों को भी अवसर रहे गवाही, क्योंकि आए होंगे आप लोग भी गवाही के साथ। तो मैं नीति वचन से 2 पद को पढ़ूंगा, एक दीनता नम्रता का और एक घमंडियों का। नीति वचन 15वां अध्याय का 30 वचन ऐसा कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती। दीनता नम्रता कहते हैं, दीनता के साथ ये नम्रता जुड़ा रहता। यदि मैं और आप यहोवा का भय मानते हैं तो शिक्षा के साथ साथ ये आशीष हमें मिलती है, महिमा, और परंतु उसके पहले नम्रता। और 16 अध्याय का 19 पद में यहाँ लिखा है, नहीं 18 से सिर्फ पढ़ूंगा, 18 को भी पढ़ूंगा। विनाश से पहले गर्व है ना, महिमा पाने से पहले नम्रता। भय मानते हैं मैं और आप पिता परमेश्वर का। और यहाँ लिखता है, विनाश से पहले गर्व
और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और 18 पद में 19 पद में लिखता है घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है, यहाँ लिखता है। तो प्रभु हम सब की सहायता करें कि सचमुच में मन में दीन हो हम, हमारा मन शुद्ध हो और परमेश्वर यहोवा के भय में रहें और गर्व ना करें, घमंड ना करें और दीनता से लोगों के संग रहकर नम्र भाव से रह सकें, क्योंकि ये उत्तम है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। आप लोगों को भी अवसर है अपनी गवाही देने के लिए, जल्दी जल्दी वचन भी शेयर कर सकते हैं या गवाही आपके साथ प्रभु किस प्रकार से सहायता करते हैं उसको भी बांट सकते हैं। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार, सलाम। सभी का स्वागत है इस अध्ययन संगति में। और मैं भी दीनता के विषय में मैं जो अध्ययन कर रहा था या सोच रहा था सभा के बाद, वो दो बातें मेरे पास आई। फिर वो वचन कि उड़ाव पुत्र के बारे में जो लिखा है कि 17वां वचन लूका 15 का 17, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपनी स्थिति को पहचानना जो वास्तविकता है वो है दीनता। मैंने इस बात को सीखा कि मैं अपने आप से मैं कुछ नहीं कर सकता, पिता के घर में ही सब चीज है। पिता से ही लेके वो निकला था, लेकिन जब तक पिता का हाथ नहीं है, साथ नहीं है, पिता की आशीष नहीं है, तो फिर कुछ भी फायदा नहीं है। धन संपत्ति, दोस्त यार, संसार का जो प्रलोभन है, आकर्षण, वो जब तक पिता की आशीष नहीं है उसके ऊपर, वो तब तक वो फलेगा नहीं। और एक चीज की तब अपने आपे में आना, अपने आप को पहचानना कि हाँ प्रभु मैं ही हूँ, जो इसके लिए क्या कहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को लेना, वो एक बात। और दूसरी बात जो कि याकूब में लिखा हुआ है, याकूब 4थे अध्याय में 6वां वचन, 6वां और 7वां पढ़ूंगा। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो ये बात में दाऊद जब गोलियत का सामना कर रहा था, मैं उस बात से मैं रिलेट करने पाया कि वो परमेश्वर पिता की अधीनता में था दाऊद, इस कारण वो फिर गोलियत से वो लड़ने पाया। या शैतान जो हमको बहुत बड़ा नजर आता है, बहुत हमसे ताकतवर नजर आता है, संसार में डराने वाला और बहुत बातें बोलने वाला, झूठी बातें बोलने वाला, परेशान करने वाली बातें बोलने वाला, उन सब का सामना करने के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और जस्ट ऊपर लिखा है दीन हो जाओ, है ना। और इस वचन को 4 के 10 को भी हमने पढ़ा था, आंटी ने पढ़वाया था। तो इस बात से मैंने यही सीखा, ये दो वचन मुझे स्मरण आए कि प्रभु परमेश्वर पिता के सामने दीन होना मतलब अपनी स्थिति को मान लेना, और फिर प्रभु आप सहायता करें तो फिर हम चाहे गोलियत हो उसका सामना हम कर सकते हैं। तब शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा जब हम परमेश्वर पिता के अधीन। समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों को मुझे स्मरण दिलाने के लिए। और मुझे दूसरा इतिहास 7 का 14 भी याद आ रहा है, जो कि बहुत कोविड के समय में बहुत ज्यादा बोला गया वो वचन था। दूसरा इतिहास 7 का 14वां वचन कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। तो शुरुआत यहाँ पे दीन होकर प्रार्थना करने से है। और फिर उसके बाद लिखा है कि उनके परमेश्वर पिता के दर्शन के खोजी हो जाएं, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। और 15 वचन, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे।
तब फिर परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उनके जीवित वचनों के लिए। सबको जय मसीह की, शालोम। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज समय मिला मेरे को। ऐसी तो समय प्रभु देते हैं, लेकिन हम लोग कुछ न कुछ में बिजी हो जाते हैं। तो जिस तरह से भैया ने कहा कि वचन से भी जो वचन आशीष मिली है उसको भी अपन एज ए टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का। जैसे कल रात हम अपने जो फैमिली डिवोशन में रीड कर रहे थे, प्रकाशित वाक्य 5 का जो वचन मुझे एकदम टच किया, वो प्रकाशित वाक्य 5 का 13 और 14 उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग होती रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। वो सीन मेरे एकदम विजन के सामने में मुझे दिखाई देने लगा कि आज प्रभु हमारी सृष्टि किया है, उसने हमें हमारी रचना की है, और वो भी किस तरह से अपने स्वरूप और अपने समानता में। और परमेश्वर ने चाहा है कि कितने सारे जगह में हमने पढ़ा है कि नदी नाले पेड़ पौधे सारे, इवन तो पत्थर प्रभु का जय जयकार करेंगे, प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे, प्रभु के लिए डांस करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आज रात को जब इसको पढ़ते पढ़ते वो सारे वचन मेरे सामने में आने लगे कि प्रभु आप कितने महान है कि जो भी सृष्टि की है आपने, हर एक आपका आदर महिमा और स्तुति करेंगे। और स्वर्ग में इस पृथ्वी पर, जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हम मनुष्य, मैं अपने आप को मैंने सामने रखा, प्रभु आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। और सबसे खास बात कि हम मनुष्यों को सृष्टि की है सिर्फ अपनी महिमा के लिए। एक मनुष्य है जो सारा चीज, धन दौलत सब कुछ, सब आशीषों से भरा, और सिर्फ क्या चाहिए प्रभु को? सिर्फ हमारी जुबान से, हमारे कार्यों के द्वारा से, हमारे एक्शन के द्वारा से, हमारे बिहेव के द्वारा से हम प्रभु को महिमा दें, आदर दें। तो मैंने देखा ये मुझसे तो बढ़कर ये सारी चीज हैं जिनकी सृष्टि प्रभु ने की है। ना उनमें जान है, ना उनमें आत्मा है, ना कुछ चीज नहीं है। उनकी अहमियत को मैंने इस वचन में पाया और मैं अपने आप को चेक करी। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपने स्वरूप में और हमें क्या किया है, हमें अपना पुत्र पुत्री का दर्जा दिया है कि हम उसको अब्बा पिता हम पुकार सकते हैं। तो हम भी, मैं अपने आप को मैंने रखा कि प्रभु जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हमको हर पल हर क्षण सोते उठते जागते प्रभु की महिमा करना, उसका आदर करना है, हमको रेस्पेक्ट करना है। हम कभी कभी क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, वचन भी पढ़ रहे हैं कहीं और ध्यान रहता है। उसी समय ना परमेश्वर, सच बता रही हूँ कि जब कभी भी ऐसा नहीं है कि शैतान कहीं पे भी नहीं रहता है, हर जगह पे अटैक करने के लिए वो तैनात रहता है। इसलिए हम लोगों को चौकसी करना है। और मैं तुरंत ना, जब कभी भी कुछ दूसरी सोच आए, मैं एकदम रिब्यूक करती हूँ और कहती हूँ प्रभु ये कौन सी बात है कि यहाँ आपके चरणों में बैठे। तो इसलिए हमको आदर के साथ और उसको रेस्पेक्ट करते हुए और धन्यवाद बलि हमारे जुबान से हर वक्त निकलना है। ये मैंने पाया और मैंने इनको कहा, ये मेरे को मेरे दिल में टच किया है। और आज मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस वचन को मैं कम से कम मैं शेयर कर सकी कि हम, इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन चिड़ियों से, इन लोगों से क्या कम हो। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि कोई पर्पस और प्लान जो हमारे या मेरे जीवन में और हम आप सबके जीवन में है, हम ये सोचें, हमारे जहन में ये होना चाहिए कि रेस्पेक्ट होना है। परमेश्वर पिता जो स्वर्ग पे है, दाहिने हाथ, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सेवियर, वो बैठे हैं और 24 घंटा
24/7 उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है कि हमारी चाल चलन, हमारी बातें, हमारी कौन कौन सी चीजों में हम चुप करते हैं और हम उनको दुखी करते हैं। परंतु आज इन वचनों को पढ़ने से हमारी आंखें खुलती हैं कि प्रभु छोटी छोटी चौकसी नहीं कर पाते हैं और आपको हम ठेस पहुंचाते हैं। और वहां क्या कहता है, ये चीजों को तो हम सबको मालूम है, इसलिए मैं आगे नहीं गई, क्योंकि जॉन कैसे फूट फूट कर रोता है कि कोई भी नहीं मिला वो पुस्तक को खोलने और मुहर, ये सब चीजें अपन को मालूम है। तो मैं जो चीज मुझे मिली है, जो चीज मुझे टच किया है कि हम अपने आप को किस चीज से हम कंपेयर कर सकते हैं। प्रभु ने कहा इन सब से बढ़कर मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर पिता कहते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर पिता का, कि इन वचनों के द्वारा से हमको मुझे आशीष मिली। और ये मुझे पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर का समय कब रहता है ये हमें पता नहीं रहता है, तो मैं इसको शेयर कर सकी। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की सलाम, शालोम, थैंक यू। शालोम प्रिय बहन, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से हमारे प्रियों को प्रभु और जोड़ते जाते हैं, जिन्हें हम जानते नहीं, और उनके मुंह से ऐसी सुंदर गवाही हम सुनते हैं। पिता परमेश्वर को महिमा मिले। और सचमुच में जैसे ही एक ने गवाही देना बंद किया, मैं अपना खोल रहा था, म्यूट कर रहा था कि बोलूं कि और कोई गवाही देना चाहते हैं तो दीजिए। मेरे अनम्यूट करने के पहले बहन ने अपनी गवाही देना, वचन के द्वारा प्रभु ने कैसे उनकी सहायता की। पारिवारिक जो अध्ययन कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, बस यही तो गवाही है, यही तो गवाही है। और सचमुच में इसी को जीवता गवाही बोलते हैं, जो प्रभु कल आज हमसे बात करके हमें सिखाते हैं, उसी को तो बांटना है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिय बहन के लिए। और इस प्रकार से और हमारे प्रिय लोग जो आज पहली बार जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस आराधना में। और प्रभु उनको उभारते हैं तो अवश्य कि मैं पहली बार जुड़ी हूँ, पहले ही बार बोलना शुरू कर दिया, नो। जैसा प्रभु आपको जिस स्थिति में रखकर आपके मुंह को खोलते हैं, आप अवश्य खोलिए। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। गवाही का समय अभी है, परंतु मैं अपने आदरणीय भाई शेखर और पंकज साइमन जी, वो हमेशा वचन को लेकर तैयार रहते हैं, और जैसी बहन गवाही देना शुरू की, समय का ध्यान नहीं रखा। ऐसे ही जब मैं और आप मुंह खोलना प्रारंभ करते हैं ना, तो एक से एक बातें उसी समय प्रभु देता है, और उसी समय मैं और आप अपनी गवाही के द्वारा, वचनों के द्वारा एक दूसरे के लिए सहयोगी सिद्ध होते हैं। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और भाई शेखर, रूपेश बेटा भी जुड़ गया, किसको बोलूं पता नहीं, परंतु आज के उसमें इनविटेशन में भाई शेखर का नाम दिया गया था, तो मैं भाई शेखर को ही पहले अवसर दूंगा। अगर वो और गवाही सुनना चाहते हैं तो उनके हाथ में है समय, और जितना समय वो ले सकते हैं वो लेते हैं। और उसके बाद और किसी को अवसर देना चाहते हैं तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो सब हम प्रार्थना की स्थिति में बैठे, अपने हृदय को खोले, मन को तैयार करके परमेश्वर के वचन को हम सुने, तो प्रभु हम सब की सहायता करेंगे। तो मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और आज गवाहियों का दिन लगता है, क्योंकि ये जो बहन बोल रही थी ना, हम जानते नहीं, बोला आपने शीला सिस्टर फ्रॉम ये भिलाई से है, रमेश भाई की छोटी बहन, हमें आकाश की मम्मी यूएसए से गवाही दे रही थी वो। तो प्रभु उनको आशीष दे। और सब लोग, हम लोग एक परिवार के लोग हैं, सब जानते हैं एक दूसरे को, नाम से ना पहचानते हो अपनी जगह है। तो मैं एक बार फिर से
आज एक विशेष कुछ बातें हैं जो गवाहियों के साथ वचन को शेयर करूंगा। तो 2 दिन पहले मेरे पास एक फोन कॉल आया यूपी से, और एक जवान पूछ रहा था कि ये हम 3 जन के बारे में पूछ रहा था कि शेखर भाई, आप और ये साइमन ब्रदर एंड रुपेश, ये तीनों यदि आंख बंद करके हम सुनते हैं और आवाज पे ना ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि एक ही जन बोल रहा है। बोले तीनों का कॉन्सेप्ट इतना मिलता कैसे? ऐसा ये क्वेश्चन मार्क था उसका। वो समझना चाह रहा था कि ये क्या बात है कि आप लोग कोई कौन से कॉलेज से किए हैं, सब एक जगह से किए क्या? और वो कुछ कुछ बातें उसकी अजीब गरीब आ रही थी, तो मैं सोचा कि आज इस विषय को बताऊं। मैंने उसके साथ शेयर किया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता किसान है और सच्ची दाखलता मैं और तुम डालियां हो। तो एक डाली में जो भी फल लगते हैं उसका टेस्ट आसपास ही होता है कि फर्क होगा। हाँ, इसलिए जितने लोग इस संगति में जुड़े हैं, कोई भी यदि मुंह खोलेगा ना तो नए लोगों के लिए लगेगा कि यार ये उन्हीं में से कोई एक जन बोल रहा है। इसलिए मैं एनकरेज करना चाहता हूँ सबको कि आपको जब जब भी जहां कहीं भी मौका मिलता है जरूर अपना मुंह खोलें, और ये लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, क्योंकि हम उस एक डाल में जुड़े हुए हैं और हमारे वो अंदर जो फल है, हमारा जो आउटपुट है, उसका टेस्ट बिल्कुल एक जैसा मिलेगा सबको। इसलिए केवल 3 जन की बात नहीं है, जितने इनमें हैं यदि कहीं पर भी मुंह खोल दे। मुझे याद आता है कोरबा वाले जितने थे, कोई भी व्यक्ति बोलना शुरू करे तो लगता था कि ये एक कोई व्यक्ति बोल रहा है। तो इस विषय को जरूर याद रखें कि बहुत सारे लोग इस ढंग से वॉच करते हैं हमको कि जो कुछ हमारे अंदर से बाहर आता है वो लगभग वेल यूनाइटेड, बिल्कुल एक पर्टिकुलर विषय ऐसा लगता है कि कोई एक ही जन बोल रहा है। ऐसा वो भाई कह रहा था मुझसे। ये पहली गवाही। दूसरी गवाही, एक एक जवान है जो हमेशा जुड़ता है हमारे साथ मुंबई से। मैंने उसको बोला, तुम गवाही क्यों नहीं देते? तुम भी कभी गवाही दिया करो। तो उसने मुझसे एक बात कहा, उसी बात को आज मैं शेयर करूंगा वचन के साथ साथ। तो ये उसने बोला था मुझसे कि मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण मेरा मुंह नहीं खुलता और मैं बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मेरे जीवन में वो सारी कमी घटियां हैं। वो ऐसा बोल रहा था। तो इस विषय को आज ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे हम लोग वचन से। मैं कुछ बातें शेयर करूंगा। यहाँ से अपन एंटर करेंगे। पढ़िए, 1 कुरिन्थी 3 का 19। वो ज्योति है क्या? बेटी ज्योति? जी अंकल जी, जय हाँ मसीह। ज्योति, पढ़ो पढ़ो। हाँ ठीक। 1 कुरिन्थियों 3:19। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। मालूम है, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है लिखा, और वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। आपको मालूम है, इसका एक एग्जाम्पल प्रभु ने मुझे दिखाया वचन में कि ये जब इजरायली लोग शिफ्ट हुए मिस्र देश में, तो वहां का एक लाइन मुझको दिखाया प्रभु ने। ये अपना बुद्धिमानी के साथ बर्ताव कर रहा था। ये इसने बोला था फिरौन ने, ऐसा ऐसा करो। क्या लिखा है निर्गमन 1 उसके 12 पद में? जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे तो बढ़ते। परमेश्वर के लोगों को दुख देने से निश्चित रूप से परमेश्वर का जो जन होता है वो आशीष पाता है। लिखा है कि ये इनको ज्यो ज्यो दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। इस बात को याद रखना। जितने लोग जो कहीं पर भी किसी भी ढंग से सताए जाते हैं, उन लोग इस बात को याद रखें कि स्थितियां यदि आपके विपरीत हैं और लोग अपनी अपने हिसाब से आपका समस्या को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनके पीछे परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। एक बार फिर से पढ़ो बेटा। जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए।
इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। जो बुद्धिजीवी मुझे याद आता है, नेहरू जी ने इंडियन क्रिश्चियंस के विषय में एक लाइन बोला था। उस लाइन को मैंने किसी हिस्टोरिकल बुक में पढ़ा कि उसने बोला था, इनको सताओ मत, इनको जितना सताओगे ये उतना फैलते हैं, इतना बढ़ते हैं। ये लाइन उसको कैसे मालूम? उसको यहीं से मालूम कि ये परमेश्वर की प्रजा को जितना सताया जाए, परमेश्वर के लोगों को जितना जो सताएगा, वो लोग और भी आशीष पाते हैं, फैलते और बढ़ते जाते हैं। एक विषय, इस विषय में और बताऊं मैं आप सबको एनकरेज करने के लिए। यहेजकेल 3:18 से 11 तक एक बात लिखी है, पढ़िए। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। सो तू उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे परमेश्वर का जन को परमेश्वर अपने जन को लिखा है कि मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ। ये हीरा कैसे बनता है, किसी को आइडिया है? ये डायमंड बनता कैसे है, किसी को आइडिया है उसका? हालांकि ये आग से। माइनिंग का है। आग, और आग में माइनिंग कोयला में बन के बनता है। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है। ये जब हमेशा जो डायमंड है वो कोल का ही रूप है। कोयले को ब्लैक डायमंड बोलते हैं। तो वो दोनों का जो रचना है, वो उसका प्रोसीजर बिल्कुल एक होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ में ये कोयला जो है वो हीरे में बदलता है। इसको याद रखना। आप आपके जीवन में यदि प्रेशर और टेम्परेचर आप झेल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको हीरे के नाई बनाने वाला है। हीरा हीरा ऐसे ही बनता है। ये अपने जन को, यहेजकेल को बोल रहा था। फिर से पढ़ना बेटा। जी, देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। सो तू उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवई जो घराने के हैं। तेरा विरोध करते हैं या तुमको तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट करते हैं, उनके विषय में कह रहा है कि उनके किसी भी बात से डरना मत। आगे फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यो कहता है, चाहे वे उसको सुने। बोला, मैं तुझे हीरे की नहीं बनाता हूँ, पर तुझे एक काम करना है। क्या बोला उसने? ये रेड अक्षर में जो है उसको पढ़ ले एक बार। जी, हृदय में रख और कानों से सुन। जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको हृदय में रख और कानों से सुन। इसका क्या मतलब? जो भी हम सुनते हैं इन दिनों में, विशेषकर वो सारी बातें उसको हृदय में रखें और लगातार कानों से सुनते रहें। इसका मतलब ये है। उसने कहा कि तू हृदय में रख और कानों से सुन, का मतलब ये कि तू चलते फिरते उठते बैठते अपने इन वचनों को जो संध्याकालीन 1 घंटे में सुनते हैं, उसको अपने हृदय में रखो और दिन भर कानों से सुनते रहो। ये उसको इंस्ट्रक्शन था, परमेश्वर ने अपने जन को ये कहा। पढ़िए इब्रानी 10 उसके 19 से 26 तक। सो हे भाइयों, जबकि हमने यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ
और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद का पाप क्या होता है? ये सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लिया और किसी को शेयर नहीं कर रहे, किसी को बता नहीं रहे, ये पाप, ये पाप ठहरता है। क्योंकि जिसने इस मार्ग में प्रवेश कर लिया है उससे और कोई पाप नहीं होगा। ये यहाँ लिखा, भले भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और इसलिए इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे को समझाएं कि भाई किस लिए उसने हमको ये अनुग्रह दिया है। और विवेक का दोष लिखा है कि हमारा विवेक दोषी है। ये जो बॉम्बे वाले एक जवान की बात मैं कर रहा था, वो दोषी विवेक है। उसका विवेक बोलते रहता है कि नहीं नहीं तुम इसके लायक नहीं हो, तुमको ये सब नहीं करना है। तो विवेक में यदि दोष है तो लिखा है कि हृदय पर छिड़काव लेकर, ये हमारा आज का मेन कंसंट्रेशन रहेगा कि हृदय पर छिड़काव और वे शुद्ध विवेक के साथ ये कैसे आगे बढ़े। दूसरा पत्रस 3 उसके 9 से 18 तक पढ़िए। हमारे ये प्रभु बाद में पूरा पढ़ लेना, अभी 15 से 18 पढ़ रहे हैं जी। हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़। खासकर पौलुस की बातें जब पढ़ रहे हैं उस समय में, पौलुस की लिखी पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं तो बी केयरफुली पढ़ना है, केयरफुली सुनना है, केयरफुली समझना है। क्योंकि यहाँ एक कारण दिया, क्या लिखा और अनपढ़ आगे? और सिंपल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो अनपढ़ और चंचल बोलने से, अनपढ़ बोलने से जो स्कूल नहीं गया वो नहीं, जिन्होंने, जो पढ़ना तो जानते हैं पर जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं है वो, या तो चंचल जिनका विश्वास स्थिर नहीं है, ये दो कैटेगरी है। या तो किसी ने उन लाइनों को पढ़ा नहीं है या वो अस्थिर है विश्वास में। वो ऐसे लोग उनके अर्थों को खींच तान कर अपने विनाश का कारण बनाते हैं। तो ये पिछले दिनों में एक विषय आया था चिमोन भाई के द्वारा, और उसके विषय में भी कुछ प्रश्न आते हैं तो लोग मुझको कॉल करते हैं। पढ़िए, पहला तीमुथियुस 1 का 16 और 17। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। एक जवान ने इस लाइन के इन वर्सेस के विषय में सीधे पूछ लिया मुझसे कि आदर्श बनने के लिए सबसे बड़ा पापी बनना जरूरी है क्या? मैं बोला यार ये इसको समझाना पड़ेगा, और इसलिए प्रभु ने मेरी सहायता की कि इस विषय को ठीक से समझाओ। पौलुस के शब्द है ये, क्यों ये लाइन लिखा उसने? वो एनकरेज कर रहा था तिमुथियुस को। ये पत्री जो है तिमुथियुस को लिखा, उसके आगे वाली लाइन, कोई भी चीज को आंख बंद करके कुछ भी नहीं समझ लेने का, उसके आगे पीछे पढ़ोगे तो उसका
क्यों लिखा उसने ऐसा, वो समझ में आएगा। उसके 18 और 19 में क्या लिखा है पढ़िए, क्यों ये लाइन लिख रहा था वो। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे एक दूर विवेक करने दोषी होता है जो हमेशा दोषी ठहराता है, एक विवेक है जो अच्छा विवेक, क्या बोल रहा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं आगे में क्या से लिखा। हुमिनियुस और सिकंदर, और जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखे। इस बात को याद रखिए, पौलुस ने ये जो उसके पहले वाली लाइन हमने पढ़ा वो क्यों लिखा, 16-17 पद, उसका कारण यहाँ है कि हमारे एक लीडर का, एक गवाही देने वाले का, एक काम करने की इच्छा रखने वाले का विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए, इसलिए वो इनकरेज कर रहा था उनको कि यदि, देखिए एक और लाइन पढ़ते हैं, तीतुस, पहला कुरिन्थी 4 उसका 1 और 2 पढ़ो। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। ये लूका 16 को बाद में पढ़ लेना आप लोग, वहां पर लिखा हुआ है, एक अधर्मी भंडारी का एग्जाम्पल दिया, एक एक ऐसा भंडारी जो सराहा गया, उसने अपने मालिक के काम में नुकसान पहुंचाया, उसको लिखा है कि उसने, उसके मालिक ने उसके उस काम को सराहा। तो भंडारी का मुख्य बात ये होता है कि वो कैसा अपने जो कुछ उसके पास है उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हम सब लोग मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद प्रकट किए जा रहे हैं, हमेशा रोज कुछ ना कुछ नई बात प्रकट होती है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन सही है कि नहीं, इसको याद रखिए। पढ़िए पहला पहला कुरिन्थियों कुरिन्थी 4 उसका 3 से 5। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। ना वही तो अपने विषय में ना किसी और के विषय में, इसको याद रखिए। ये जो लाइन है, जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का डिसीजन मत दो, ना अपने बारे में, क्योंकि उससे कुल मिला के एक काम होगा, जो काम हमको करना है वो हमसे होगा नहीं। आगे, वही तो एक समय अंधकार की आएगा जब, एक समय आएगा जो वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, कि एक दिन आएगा जब किसने क्या किया है, किसका जीवन कैसा था, वो प्रकट करेगा सबके सामने, खुलेआम सबके सामने प्रकट की जाएगी वो। तो क्या लिखा, पढ़िए। तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो अब ये शुद्ध मन जिसको कह रहे थे अभी हेमंत भाई, ये मनों की मति, मन में क्या चलते रहता है और काम क्या कर रहे हैं आप, ये सब को वो प्रकट करेगा कि किस मन से तुमने कौन सा काम किया, तुम्हारी मति कैसी थी, तुम्हारी नीति कैसी थी, तुम्हारी हर काम के पीछे तुम्हारे, तुम किस लिए वो काम कर रहे थे, वो सब बात एक दिन आएगा वो प्रकट करेगा। पढ़िए जकरिया 3 का 1। उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। पता नहीं कितने लोग इस बात को जानते हैं, आप लिख लो इसको, कि शैतान का एक्चुअल वर्ड मीनिंग क्या होता है। सैटन मीन्स व्हाट, अमन? एडवर्सरी। एडवर्सरी को थोड़ा सिंपल करो ना यार।
एडवर्सरी मतलब जो विरोध में, जो परमेश्वर पिता की जो बात है, जो सीधी बात है, उसका विरोध जो करने वाला इसका शत्रु। सिंप्लीफाई कर दूं मैं, ये एंटी ऑफ गुड। गुड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गॉड। ओके, गॉड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड। वेयर देयर इज गॉड देयर इज गुड, वेयर देयर इज नो गुड देयर इज नो गॉड। ये मैं समझाया करता हूँ। तो ये हर अच्छे काम का विरोध करने का काम किसका है? शैतान का है। शैतान इसलिए कहलाया वो कि परमेश्वर की भलाई का उसने विरोध किया। परमेश्वर ने इसको सबके ऊपर ठहराया था। उसने कुछ और पाने की इच्छा में परमेश्वर के उस ठहराए हुए प्रबंध का विरोध कर दिया। ये अचानक पतरस को पलट के यीशु ने कहा था, हे शैतान। तो शैतान का मतलब वो इनोसेंटली वो परमेश्वर के उस अद्भुत प्रबंध का विरोध कर रहा था। ऐसा कैसे होगा? वो जब क्रूसिफिक्शन की बात कर रहा था यीशु, तो उसने गलती से बोल बैठा था। सैटन का मतलब होता है एंटी ऑफ गुड, किसी भी अच्छे बात की, काम की बुराई। और ये कौन चाहता है? ये उसी को शैतान बोलते हैं। रेवलेशन 12:10 में लिखा है क्या? अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ये एक समय आएगा वो गिरा दिया जाएगा। पर ये इसको क्या नाम मिला है, क्या हेडिंग दिया है इसको? हमारे भाइयों पर दोष लगाने। भाई किसको बोलते हैं मालूम है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जिन लोग सुसमाचार को, जो गॉस्पल कैरियर्स हैं, जो सुसमाचार का भार उठाते हैं, जो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनके लिए दोष लगाने का काम, दिन रात दोष लगाने का काम वो करता है। और वो कई बार हमारे भीतर भी आके, वो कहाँ खड़ा था? वो यहोशू महायाजक के बगल में। पढ़िए इब्रानी 12 उसका 24। कभी भी किसी वीकनेस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी निर्बलता से कहीं पर यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं, इससे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इब्रानी 12 का 24, ये सब वचनों पर आपको विश्वास रखने का। पढ़िए। तुम नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग सब जानते हैं कि हाबिल के लहू ने पुकार कर दोष लगाया था कि इसने मेरा मर्डर किया। यीशु का लहू क्या करता है? क्षमा का प्रदान करता है। बीते बीते दिनों में, मैं ख्याल से परसों, रुपेश में होकर प्रभु ने बोला अनुग्रह के विषय में। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? मतलब बाय ग्रेस का मतलब क्या होता है? बाय ग्रेस मीन्स नो वन इज पास, एवरीवन इज फेल। तो अनुग्रह का मतलब, अनुग्रह जीरो में अनुग्रह नहीं मिलता। ग्रेस मार्क पाना है तो कितना, कहाँ तक जाना पड़ेगा? कई लोग जीरो में है, नथिंग डूइंग, नथिंग, कोई बात ही नहीं। जब मुंह प्रार्थना का समय होता है तो गवाही का समय होता है, चुप। काय का अनुग्रह भाई? कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो नंबर लाना पड़ेगा। कितना कितना मार्क दिया जाता है अनुग्रह बाई ग्रेस मार्क कितना होता है? कोई भी भाई बोलो, 5 कितना नंबर ग्रेस तक, मार्क मिलता है? 100 में ज्यादा 5। से ज्यादा 5, मतलब कि 33 में कितना, कितना लाना है कम से कम अनुग्रह पाने के लिए? 30 28 अब भाई 30। पासिंग पॉइंट के आसपास रहोगे तो अनुग्रह है। पर ये नहीं कि तुम पूरा पास हो कहीं ना कहीं। ये परमेश्वर का वचन देखिए क्या बोलता है। तीतुस 3 का 10 और 11। ये क्यों तीमुथियुस को लिख रहा था? तीमुथियुस के बाद तीतुस की पत्री है, उसने ये यहाँ लिख दिया। क्या लिखा? किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझा कर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। इस बात को याद रखना, शैतान यही चाहता है कि आपको, आपके विवेक में दोष बैठाएगा
और आपका जो विवेक है वो दोषी हो गया, वो आपको हमेशा दोषी ठहराता रहेगा और आप हमेशा वो पाप करते रहेंगे, उससे निकलेंगे नहीं। खासकर जो जो आज्ञाकारिता हमको दी गई है वो हमारे जीवन से होगा नहीं। इसलिए ये बोल रहा था, वो तिमुथियुस को लिखते हुए बोल दिया कि सबसे बड़ा मैं हूँ, पर उसके बाद भी देखो मैं काम कर रहा हूँ। वो उसका कहने का कॉन्सेप्ट ये है। तो उसने उनको समझाया कि हुमिनयुस, दो जन का नाम लिखा हमने पढ़ा कि उन दोनों को मैंने शैतान को सौंप ही दिया। जो 2 अध्याय उसके 9 पद देखिए। हम लोग अय्यूब के विषय में सब जानते हैं कि कैसे परमेश्वर से शैतान ने उसको मांगा था और उसके जीवन में एक इवेंट किया। और उसके बाद क्या लिखा है अय्यूब 2 का 9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। ये परमेश्वर की निंदा करे अय्यूब, ये किसकी मंशा थी मालूम है? ये शैतान था जो परमेश्वर से बोल रहा था कि अभी उस पर हाथ बढ़ा और अभी तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। मेरे ख्याल से 1 का 11 पद पढ़ो। अमन पढ़, खोलो तो पढ़ दो। 1 का 11 एक अय्यूब का का। गया, हाँ। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये शैतान की बड़ी प्रबल इच्छा है कि जो उसके अपने लोग हैं, परमेश्वर के जो धर्मी ठहरने वाले लोग हैं, वो उसके मुंह पे उसकी निंदा करें। और जब ये इसके ऊपर वो इवेंट आया और जब उसके शरीर पर अटैक हुआ, तो अब ये स्त्री बोल रही थी अय्यूब 2 के 9। एक बार फिर से पढ़ो बेटा। जी। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की हम्म निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे विवेक को दोषी ठहराकर और हमारे अंदर में पाप का गिल्टी उत्पन्न करके हमको नर्वस करना चाहता है। ये स्त्री उसकी बात को दोहरा रही थी। कई बार हमारे अपने घर के लोग, जब आप शारीरिक किसी समस्या में पड़ेंगे, जब आपका कोई भी तरह का कोई शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, कोई समस्या आएगी, तो कई बार घर के ही अपने लोग, ये उसकी अपनी स्त्री कह रही थी कि क्या तू अभी भी कई बार हमारे घर के छोटे छोटे लोग बोलते हैं कि ये इतना बीमारी है उसके बाद भी तो अपनी खराई पर बना रहता है। मैंने इस बात को प्रैक्टिकली कई बार सुना है, मैं इसको जानता हूँ। इसलिए इन विषयों को याद रखना कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके अपने घर के लोग बोलते हैं कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। पढ़िए इब्रानी 4 अध्याय उसके 15 और 16। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, मालूम वरन है, जैसे एक बच्चा जब फेल होता है तो माँ बाप दुख पाते हैं, वैसे ही यहाँ लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। हम जब निर्बल होते हैं तो उसको दुख होता है। और क्यों, आगे क्या लिखा है? वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। मालूम है, परखने का काम किसका है? कौन परखता है? शैतान। और पाप कौन कराता है? दोनों का सोर्स एक ही है, एक ही जन है। परख भी वही करता है और पाप भी वही कराता है। और परखेगा और फेल हो गया तो हमारे अंदर गिल्टी पैदा करता है, और पाप हो गया तो वो वहां जाके वो दोष लगाने के लिए खड़ा है यहोशू महायाजक के बगल में। इसलिए क्या लिखा? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता का समय क्या होता है मालूम है? जब हम नर्वस होते हैं, जब हम किसी बात से परेशान होते हैं, जब हमारे अंदर कोई गिल्टी पैदा करता है शैतान या वो दोषी विवेक, ऐसे समय में हम पर दया हो और अनुग्रह पाए। वो बोलता है कि ग्रेस मार्क इज हियर, मैं दूंगा अनुग्रह।
मैं अनुग्रह पाओगे तुम, पर एक शर्त है। कहाँ आना है? निकट आओ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। हिम्मत नहीं हारने का, याओ बांधकर। अनुग्रह के सिंहासन के लिए इंग्लिश में वर्ड है, पुरानी नियम को यदि आप देखोगे मर्सी सीट होता था। ये अनुग्रह का सिंहासन कहाँ, कहाँ चले, कहाँ जाना पड़ेगा, इसको बताना चाहता हूँ मैं। कहाँ जाना है ऐसी स्थितियों में, कहाँ उस सिंहासन के पास पहुंचेंगे, इसको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत दिन से मैं सुन रहा था, अपने साइमन भाई बोल रहे थे उस दिन कि दूध पिला रहे हैं, अन्न खिला नहीं रहे। आज अन्न खिला रहा हूँ मैं। इन बातों को मनन करना, च्यूइंग करना, तभी समझ में आएगा। क्या लिखा? निर्गमन 25 उसके 10 से 22 तक पढ़ लो। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक अलंग, 2 कड़े, और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना, और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना, और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझ से मिला करूंगा। और तो इस्राएलियों ये के इसको इसको 20 30 40 बार पढ़ना तो समझ में आएगा। ये मोटा मोटा कुछ बात बता दूं, यहाँ लिखा है कि मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और जब जब इनको कुछ जरूरत होती थी, कुछ समस्या रहता था, कुछ पूछना रहता था, तो यहीं पर आते थे लोग, मुंह के बल गिरते थे। ये जो बॉक्स बनाया गया था, कवर्नेंट बोलते हैं, आर्क ऑफ कवर्नेंट, ये जो बनाया गया था, इसका मटेरियल क्या था? पहली लाइन पढ़ो एक बार फिर, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया ये जाए। बबूल की लकड़ी का संदूक, मालूम है बबूल की लकड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? बबूल की लकड़ी को भारत देश में कम से कम इंडियंस लोगों को ठीक से समझ में आएगा। बबूल की लकड़ी किस का काम क्या है, यूज क्या होता है? एनीवन? बबूल की लकड़ी का उपयोग क्या होता है? बबूल की लकड़ी का उपयोग होता है घर फर्नीचर बनाने के लिए। सर और जलाऊ लकड़ी है। हाँ, कुल मिला के बबूल की लकड़ी इमारती लकड़ी नहीं होती है। किसी बढ़ाई से पूछना आप, ये जलाऊ लकड़ी है, केवल जलाए जाने के लिए काम आती है। पर इमारती लकड़ियों में उनका नाम अलग है। तो हमारे भारत देश में बबूल की लकड़ी बोलने से जलाऊ लकड़ी, इसको समझना है कि जो लकड़ी जलाऊ है, जिसका जलाया जाना तय है, उसकी लकड़ी का एक बॉक्स लेने बोला था। और उसको क्या बोला? भीतर और बाहर सोने से मड़वाना। बाहर से दूर से देखने से वो किसके जैसे लिखता था मालूम है? सोने का संदूक दिखता था, पर वो था लकड़ी का संदूक। तो ये कुछ नहीं, ये संदूक अभी कहाँ है? ये मेरा और आपका जीवन, इसको उसने लिया है और वो बोलता है कि सोने से भीतर और बाहर को मढ़ो।
सोना क्या है? विश्वास जो है हमारा है वो सोने के समान। तो इन बातों को मनन करना, प्रभु समझाएगा। और एक और बात बता दूं मैं, ये मर्सी सीट, ये इसको बोलते थे, इसको मैं भेजूंगा इस बार आप लोगों को ये पीडीएफ में मनन करने के लिए। पढ़िए पहला कुरिन्थी 5 उसका 1। ये जो संदूक था वो टेंट में, टबरनेकल बोलते हैं उसको, उसमें रखा गया था, जो मिलाप वाला तंबू। यहाँ क्या लिखा है? पहला दूसरा कुरिन्थी 5 के 1 में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इस पृथ्वी में जहां हम रहते हैं उसको इसने क्या बोला? एक बार इंग्लिश में पढ़ो अमन। For we know that when this earthly tent we live in is taken down, that is, when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, an eternal body made for us by God Himself and not by human hands. तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि ये जो तंबू है, तंबू, ये हमारी देह को ही तंबू बोला पौलुस ने। और यही वो जगह थी, मिलाप वाला तंबू, जहां परमेश्वर इन लोगों से मिलता था। और उनके भीतर में एक मर्सी सीट थी। इसको बाद में अध्ययन कर लेना आप लोग, पूरा डिटेल है इसका। और एक चीज और, पहला कुरिन्थी 6 उसका 19 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो एक तरफ बोला ये तंबू है, दूसरी बात बोला मंदिर है। और मंदिर और तंबू को यदि ठीक से आप देखोगे तो दोनों की रचना जो थी वो बिल्कुल एक समान थी। कितने भाग में था ये अमन? 3 भागों में। 3 भागों में था। आउटर कोर्ट, और जहाँ होली क्या बोलते हैं, होली प्लेस एंड होली होली ऑफ ऑफ होलीज। होली। ठीक है, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और कोर्ट। तो कोर्ट में क्या होता था? बलिदान की जगह थी वो। आउटर कोर्ट जो है, ये जो हमारी पढ़िए पहला थिस्सलुनीय 5 उसका 23। ये उस मंदिर का खाका है जो परमेश्वर के वचन में दिया है। 3 भाग। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो ये जैसे मंदिर और टेंट ये दोनों 3 भागों में था, वैसे ही हमारा ये जो देह है, हमारी जो देह है वो भी 3 भाग में है। और प्राण और आत्मा में बलिदान की जगह नहीं है, देह में बलिदान मांगता है। इसलिए इन बातों को ध्यान करिए। और विशेष करके जब कोई फेल्योर पॉइंट आता है, जिसको अपन मर्सी सीट बोल रहे हैं, पढ़िए पहला इब्रानी 10 उसके 21 और 22 को पढ़ लो एक बार और। इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ। याजक बोलने से परमेश्वर और हमारे बीच का एक व्यक्ति है, वो हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी। तो आगे क्या लिखा है? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर ये और हृदय पर छिड़काव लेकर, ये हमेशा जब याजक प्रवेश करता था, आप लय व्यवस्था और वो पुरानी नियम की किताबों को पढ़ लेना, कि लहू लेकर जाते थे। और वो शुद्धता इससे आती, क्योंकि लिखा है कि विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। आगे, और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। तो जब भी कोई वीकनेस आए या कोई निर्बलता की बात है, या आपका विवेक आपको दोषी ठहरा रहा है, कोई ये इन योर इनसाइड कहीं नहीं जाने का है। तो कोई मंदिर हो, कोई टेंट, वो तो बोला मंदिर तुम हो, वो ये हमारे लिए आराधना की जगह भी क्या है? इफिसी 5 उसके 19 पद को पढ़ो।
ये वही जगह है। इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 19वां वचन। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्योंकि यही मंदिर है, यही टेंट है, यही आराधना की जगह है, यही छिड़काव लहू छिड़कने की जगह है। इसको याद रखना। यदि आपके जीवन में कहीं कोई कमजोरी या कोई बात ऐसी शैतान या विवेक या कोई व्यक्ति उत्पन्न कर रहा है, तो गो इन इनसाइड, अपने भीतर चले जाओ, इस मंदिर के भीतर जाओ और वहां जाके उससे मेल मिलाप करो। ये बोलता है हम सच्चे मन, फिर से पढ़ लेना एक बार, ये 21 और 22। जी, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम ये सच्चे बोलता है तो आओ, एक कॉल है। ये इस बात को याद रखिए हमेशा। यदि आप कहीं पर नर्वस हो रहे हो या परेशान हो रहे हो, कहीं जाओ मत, आओ बोलता है वो, अपने अंदर आ जाओ। आगे, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। क्विक उस लहू की दुहाई देने से हमारे जीवन में फिर से वो शुद्धता और पवित्रता और डेवलप करता है। तो प्रभु इन सब बातों की में हम समझने में हमारी सहायता करे। सबके लिए ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इन विषयों को ठीक ठीक मनन करो, ध्यान करो। मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजता हूँ अमन के पास, और सबके पास पहुंच जाएगा। ये इसका मतलब जो कुछ मैंने बोला है वो यदि आपने हृदय में बता लिया तो और अच्छी बात है, अदरवाइज ये हेल्प करेगा। तो इस विषय को याद रखना कि यदि कहीं कोई समस्या दिख रही है आपको अपने जीवन में, तो कहीं दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। यशायाह 43 उसके 25 और 26 पद को एक बार फिर से पढ़ लो। यशायाह 43 उसका 25 और 26 निकाल के पढ़ो। यशायाह 43, 25, 26। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस बोलता में है वो बोलता है कि ये सारा काम मेरा है, तुम टेंशन मत लो, और तुम एक ही काम करो, मुझे रिमेम्बर में, मुझको अपने मेमोरी में लेके आओ, मुझको स्मरण करो। और हम आपस में विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू वर्णन निर्दोष वहां ठहरे। करो और किसी के पास नहीं, केवल प्रभु के पास वहां अपने भीतर जाके उस अपने सारी बातों को उसके सामने अंगीकार कर लो। तब तब वो ऊपर वाला काम करता है। वो बोलता है कि मैं तेरे पापों और अपराधों को मिटा दूंगा। एक काम तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसके सामने, बस। इसलिए प्रभु इन विषयों में हम सबकी सहायता करें। मैं आई वांट टू एनकरेज एवरीवन कि कहीं पर कोई गिल्टी अपने अंदर पालो मत। ये शैतान जो है वो अंत तक यही करते रहे। खासकर जो थोड़ा भी एक्टिव होता है ना, उसके अंदर वो उसका विरोध करता है, उसको दोषी ठहराता है, उसको नर्वस करता है, उसको वो निराश करता है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। इस बात को याद रखना कि यदि दोष लगाया जा रहा है किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति के द्वारा, या आपके विचारों में आ रहा है, तो उसके लिए एक उपाय है। कुछ नहीं, अपने अंदर चले जाओ, अपने किवाड़ों को, अपने आंख कान क्या बोलते हैं सबको बंद करो, अपने मंदिर के भीतर जाओ, वहां प्रभु से प्रार्थना करो, और यू विल गेन अगेन, प्रभु की आशीष मिलेगी, गाइडलाइन मिलेगा। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। ओके अमन। हाँ, अमन। चाचा जी आप ही का समय। जी जी, हाँ आपका ही समय। हाँ, मैं इसको पढ़ देता हूँ पहले। मे गॉड ब्लेस all and teach his own ways to each one of us. Shalom and good night on behalf of brother Shekhar Nand. और सचमुच में ये हम सब की कामना होनी चाहिए, और सब एक दूसरे को संभालें और प्रभु में हम एक
उन्नति करते चले जाएं, एक जगह ना रहे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इन वचनों को। कई बातें मुझको भी नई नई लगी, मैं भी नहीं जानता था। और ब्रदर शेखर जब इसको भेजेंगे तो मैं विनती और निवेदन करता हूँ कि हम सचमुच में बड़ी गंभीरता के साथ इन वचनों को जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही हम समझ सकें। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। और आज का समय हो गया है, इसलिए मैं अब किसी को अवसर नहीं दे पाऊंगा। आप आज जो बोलना चाह रहे थे नहीं बोल पाए हैं, उसको कल अवश्य बोलिए, है ना। तो प्रभु सहायता करे। मैं ही प्रार्थना कर देता हूँ। स्वर्गीय प्रेमी पिता, धन्य है आप। जितना भी हम आपको धन्यवाद दे प्रभु कम है। संसार की आशीषें तो एक तरफ है, हमारी आवश्यकताएं जो आप अपने स्वर्ग और पृथ्वी में होकर पूरा करते हैं, उस धन्यवाद से बढ़कर ये धन्यवाद है प्रभु कि आप अपने वचन के भेद भरी बातों को हम पर इसलिए प्रकट करते हैं कि हम यत्न करके उसे माने और अपने जीवन में पूर्ण करें। निश्चित बात है प्रभु, जब हम इस संसार में रहते हैं, आपके लोग जो आपके मार्ग में चलना चाहते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, और जो इस संसार में खोए भटके हुए हैं बड़े आराम से इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत वचनों के द्वारा जो आज आपने मेरी और मेरे प्रियों की सहायता की। कई बातों में मैं भी अपने व्यक्तिगत जीवन में देखता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। विवेक मुझको दोष कई बातों में ठहराता रहता है। प्यारे प्रभु, ऐसे समय में भी हम स्थिर और मजबूत किए जा सके। निरंतर हम अपने जब स्थितियां आती हैं व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसियाई जीवन में, तो बार बार यही सोचते हैं कि हमने यहाँ गलती कर दी, वहां गलती कर दी, उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। परंतु प्यारे प्रभु, शैतान की ये इच्छा होती है कि हम रुक जाएं, दाएं बाएं देखें, इधर उधर जाएं और हमारे विचार संसार की ओर, शरीर की ओर फिरकर संसार के अधिकारियों के पास जाएं। परंतु प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज आपने अपने जीवते कलाम के द्वारा हम सब की सहायता करी कि ऐसे समय में हम देख सकें। प्यारे प्रभु, विरोध करता है, आपके विरोध में बातें कह के हमको बहकाता है। इसलिए प्यारे प्रभु, समझ सकें कि गॉड और सैटन दोनों में अंतर है। प्यारे प्रभु, दिखता तो ऐसा है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करके हमारे पास आकर हमको बहकाता है। प्यारे प्रभु, सतर्क हो जाएं हम, आत्मा की आवाज को, वचन की आवाज को आपको देख सकें। प्यारे प्रभु, हम सब की सहायता करें। और भी इन वचनों पे जब भेजे जाते हैं, हम प्रत्येक के पास मनन करें, अपने जीवन में धारण करें और आपके सच्चे पुत्र बनकर, जिसे आपने विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए हैं, प्यारे प्रभु, हम विश्वास के द्वारा जितने आपको ग्रहण करते हैं, आप उन्हें अपना पुत्र बनाकर अपने संतानों का अधिकार देते हैं। उन अधिकारों को हम इस्तेमाल कर सकें। हम सबकी सहायता करें, मेरी सहायता करें। सब बातों में आदर, इज्जत, महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए धन्यवाद सहित उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में दुआ मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन 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 यीशु। यीशु आमीन। तो अमन का टर्न है अब। थैंक यू चाचा जी।
सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, संगति के लिए, वचनों के लिए, शेखर मामू को भी जिनके द्वारा परमेश्वर पिता ने हम सबसे बातचीत की है, चाचा जी को संचालन के लिए, और हर एक आप लोगों का जिन्होंने प्रार्थना में और गवाहियों के समय में हर एक बातों में आप शामिल हुए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम कल फिर ऐसे ही हम जुड़ेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में। 7 बजे से संगति का समय, प्रार्थना का समय है, और 7:30 से संगति होगी। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। और गवाहियों के साथ जो आज वचन की हमने आशीषें पाई हैं, कल शेयर करने का सभी को अवसर होगा कि किन बातों से आप आशीषित हुए, ताकि हम सब उस बातों को कोई भूले ना, और एक दूसरे को और भी आत्मिक बातों में प्रभु में बढ़ाते जाएं। हम सबकी प्रभु सहायता। थैंक यू सभी को। शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट, शालोम। हेलो। गुड नाइट। और टीचर्स डे है था आज, और सारे टीचर्स को और आत्मिक गुरुओं को जो प्रभु में हमारी अगुवाई करते हैं, सबों को धन्यवाद। और प्रभु को और आशीषों से भरे और प्रकाशनों से भरे, ताकि हम सब और आशीषित होने पाए उनकी शिक्षाओं के द्वारा। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। और जो टीचर्स हैं सच स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में, प्रोफेसर, सभी का धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। थैंक यू। गुड नाइट। शालोम। मीटिंग एंड कर रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड डे मामी। अरे वो गुड डे है वहाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो प्रभु की अब एंड कर रहे हैं मीटिंग। ओके ओके।